हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 31 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यूज़। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप क्वेश्चंस के साथ साथ भी आंसर कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। और फ्रेंड्स, आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड में आपको पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दी पेरिस एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विद इन द डैश डीलिंग विद ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मिटिगेशन अडेप्टेशन एंड फाइनेंस साइंड इन 2016। यानी कि पेरिस समझौता डैश के भीतर एक समझौता है 2016 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शमन अनुकूलन और वित्त से संबंधित है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर हिंदी में कहें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सम्मेलन। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? एक एग्रीमेंट है किसके अंदर? UNFCCC के अंदर, जो संबंधित है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मिटिगेशन यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, उसके एडेप्टेशन यानी कि एडजस्टमेंट या अनुकूलन के लिए, और फाइनेंस से संबंधित है। और आपको याद रखना है ये कब साइन हुआ था? 2016 में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हमारे 2-3 और क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। एक तो ये कब साइन हुआ था? 2016 में। और ये किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। The agreement's language was negotiated by representative of 196 state parties at the 21st Conference of the Parties of the UNFCCC in Dash near Paris, France and adopted by consensus on 12th December 2015। यानी कि समझौते की भाषा पर 196 राज्य दलों की प्रतिनिधियों ने पेरिस, फ्रांस के पास डैश में UNFCCC की पार्टियों के 21वें सम्मेलन में बातचीत की और 12 दिसंबर 2015 को सर्वसम्मति से इसे अपनाया गया। तो आपको बताना है वो प्लेस कौन सा था। वो प्लेस था ऑप्शन डी, ले बोर्गेट, जो कहाँ पर है? जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, उसके नज़दीक है। और इस समझौते की भाषा पर कितने स्टेट पार्टीज़ ने बातचीत की थी? तो टोटल थी 196 स्टेट पार्टीज़। और कहाँ पर ये बातचीत की गई थी? 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ में, इन शॉर्ट 21st COP में। और इसे कब सर्वसम्मति से अपनाया गया था? 12 दिसंबर 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच आर्टिकल ऑफ द एग्रीमेंट enables parties to withdraw from the agreement after sending a withdrawal notification to the depository। यानी कि समझौते का कौन सा अनुच्छेद जमाकर्ता को अलग हो जाने की अधिसूचना भेजने के बाद पार्टियों को समझौते से हटने में सक्षम बनाता है? वो आर्टिकल है ऑप्शन ए, आर्टिकल 28। ये आर्टिकल क्या करता है? जो पार्टीज़ हैं वो अपना नाम विड्रॉ कर सकते हैं इस एग्रीमेंट से, उसके लिए उन्हें सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द पेरिस एग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड टू लिमिट द इंक्रीज टू डैश। यानी कि पेरिस समझौते का दीर्घकालिक लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है और वृद्धि को डैश तक सीमित करने के लिए है। तो पेरिस एग्रीमेंट का लॉन्ग टर्म गोल है, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है यानी कि वैश्विक औसत तापमान है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है और इस इंक्रीज को ऑप्शन बी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ईच कंट्री मस्ट डिटर्मिन प्लान एंड रेगुलरली रिपोर्ट ऑन द कंट्रीब्यूशन दैट इट अंडरटेक्स टू मिटिगेट डैश। यानी कि पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को किसको कम करने के लिए
किए जाने वाले योगदान पर निर्धारित योजना और नियमित रूप से रिपोर्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किए जाने वाले योगदान का संकल्प लेना चाहिए, प्लान करना चाहिए और रेगुलरली रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द पेरिस डील इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट, यानी कि पेरिस सौदा दुनिया का पहला व्यापक जलवायु समझौता है। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए ट्रू है या फिर ऑप्शन बी फॉल्स। ये स्टेटमेंट है ऑप्शन ए ट्रू, यानी कि पेरिस सौदा दुनिया का पहला व्यापक जलवायु समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर द एम्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि पेरिस समझौते के उद्देश्य क्या हैं। नंबर 1 है द एम ऑफ द एग्रीमेंट इज टू डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग डिस्क्राइब्ड इन इट्स आर्टिकल 2 इन्हांसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UNFCCC थ्रू, यानी कि समझौते का उद्देश्य अपने अनुच्छेद 2 में वर्णित ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, जो UNFCCC के माध्यम से कार्यान्वयन को बढ़ाता है। नंबर सेकंड स्टेटमेंट है मेकिंग फाइनेंस फ्लोज कंसिस्टेंट विद द पाथवे टुवर्ड्स लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट, यानी कि वित्त प्रवाह कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु लचीला विकास की दिशा में मार्ग के अनुरूप है। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट कोड बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, यानी कि ये दोनों उद्देश्य हैं पेरिस एग्रीमेंट के। जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट में समझौते का उद्देश्य है, यानी कि एम है, जो अनुच्छेद 2 में वर्णित किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर सेकंड पर है फाइनेंसिंग फ्लोज को कंपैटिबल बनाना, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन यानी कि उत्सर्जन को कम किया जा सके और क्लाइमेट को फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कॉन्ट्रीब्यूशंस ईच इंडिविजुअल कंट्री शुड मेक टू अचीव दी वर्ल्ड वाइड गोल आर डिटर्मिन्ड बाय ऑल कंट्रीज इंडिविजुअली एंड आर कॉल्ड डैश, यानी कि योगदान प्रत्येक व्यक्ति देश को करना चाहिए। दुनिया भर में लक्ष्य को सभी देशों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित किया जाता है और इसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है ऑप्शन ए नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस, इन शॉर्ट NDCS। अगर हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यानी कि समझौते में कहा गया कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो हर एक कंट्री को करने चाहिए और दुनिया भर में लक्ष्यों को सभी देशों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित किया जाता है, यानी कि डिटर्मिन किया जाता है, तो इसे कहा जाता है नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लेस्ड ड्यूरिंग द डैश, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की प्रतिज्ञा किस दौरान ली गई थी। ये ली गई थी ऑप्शन सी 2015 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, यानी कि 2015 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। इसे UNFCCC COP21 और CMP11 क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दी NDC नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप वाज लॉन्च्ड एट डैश इन मार्केश to enhance cooperation so that countries have access to the technical knowledge and financial support they need to achieve large scale climate and sustainable development targets, यानी कि सहयोग बढ़ाने के लिए मार्केश में डैश पर NDC राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पार्टनरशिप शुरू की गई ताकि देशों को बड़े पैमाने पर जलवायु और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और वित्तीय सहायता प्राप्त हो।
तो एनडीसी पार्टनरशिप ये कहाँ पर लॉन्च हुई थी? ऑप्शन ए COP 22 में, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 22 में। कहाँ पर? मोरक्को कंट्री में एक सिटी है मार्केश, वहाँ पर। और एनडीसी का क्या एम था, यानी कि क्या उद्देश्य था कि जो कंट्रीज़ हैं उनको बड़े पैमाने पर यानी कि लार्ज स्केल पर जलवायु और सतत विकास लक्ष्यों यानी कि क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए जो ज़रूरी टेक्निकल नॉलेज है और फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द एनडीसी पार्टनरशिप इज गाइडेड बाय अ डैश कमेटी कंपोज्ड ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग nations and international institutions and facilitated by a support unit hosted by World Resources Institute and based in Washington DC and Bern, Germany। यानी कि एनडीसी पार्टनरशिप को विकसित और विकासशील देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से बनी एक डैश समिति द्वारा निर्देशित किया जाता है और विश्व संसाधन संस्थान द्वारा होस्ट की गई एक सपोर्ट यूनिट द्वारा और वॉशिंगटन DC और बर्न जर्मनी में स्थित है। तो एनडीसी यानी कि नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस पार्टनरशिप को डायरेक्ट किया जाता है यानी कि निर्देशित किया जाता है ऑप्शन डी स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यानी कि संचालन समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द कंट्रीब्यूशंस शुड बी रिपोर्टेड एवरी 5 years एंड आर टू बी रजिस्टर्ड बाय द डैश सेक्रेटरीट यानी कि योगदान को हर 5 साल में सूचित किया जाना चाहिए और डैश सचिवालय द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी UNFCCC यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशंस को हर 5 साल में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए और किस सचिवालय द्वारा पंजीकृत होना चाहिए, वो सेक्रेटरीट है ऑप्शन डी UNFCCC सेक्रेटरीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द फुल फॉर्म ऑफ ITMOS इज इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स यानी कि ITMOS का पूर्ण रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्थानांतरित शमन परिणाम है। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए ट्रू है या फिर ऑप्शन बी फॉल्स। ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए ट्रू है यानी कि ITMOS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हु इज कंसिडर्ड to be the successor to the Clean Development Mechanism, a flexible mechanism under the Kyoto Protocol by which parties could collaboratively pursue emissions reductions for their intended nationally determined contributions। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक लचीली व्यवस्था स्वच्छ विकास तंत्र का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, जिसके द्वारा पार्टियां अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लिए उत्सर्जन में कमी का सहयोग कर सकती हैं। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसकी जगह ले ली है ऑप्शन डी SDM यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म ने, अगर हिंदी में कहें तो सतत विकास तंत्र ने। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसे इस्टेब्लिश किया गया है पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के अंडर 2020 के बाद के लिए एज ए न्यू कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट यानी कि नए कार्बन बाजार साधन के रूप में सतत विकास तंत्र की स्थापना की गई है। कार्बन मार्केट्स क्या हैं? इनका एम होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना कार्बन मार्केट्स का उद्देश्य होता है। अगर हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करें ग्रीन हाउस गैसेस के जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इसमें शामिल हैं वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कोई भी फ्लोरोकार्बन्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस के। और अगर हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करें यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र की बात करें, ये वन ऑफ द फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है यानी कि लचीले तंत्रों में से एक है जिसे डिफाइन किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को
किस में परिभाषित किया गया है? इसे डिफाइन किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल में। और क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स, यानी कि उत्सर्जन को कम करने वाले प्रोजेक्ट्स ये प्रोवाइड करता है, जो क्या करते हैं? जनरेट करते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डैश इश्यूज गार्नर्ड मोर फोकस इन दी फॉर्मेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि डैश मुद्दों ने पेरिस समझौते के गठन में अधिक ध्यान केंद्रित किया। वो मुद्दे थे ऑप्शन सी अडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन के, जिन्होंने पेरिस समझौते के गठन में फॉर्मेशन में ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द पेरिस एग्रीमेंट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन डैश अर्थ डे एट अ सेरेमनी इन न्यूयॉर्क। द एग्रीमेंट वेंट इनटू इफेक्ट ऑन 4 नवंबर 2016, यानी कि पेरिस समझौता न्यूयॉर्क में एक समारोह में डैश पृथ्वी दिवस पर हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। यह समझौता 4 नवंबर 2016 को प्रभावी हुआ। पेरिस एग्रीमेंट ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए ऑप्शन बी 22 अप्रैल 2016 को, और इसी दिन अर्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एग्रीमेंट कब प्रभावी हुआ? 4 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विद इन द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लीगल इंस्ट्रूमेंट्स में बी अडॉप्टेड टू रीच द गोल्स ऑफ द कन्वेंशन फॉर द पीरियड फ्रॉम 2008 टू 2012 ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन मेजर्स वर एग्रीड इन द क्योटो प्रोटोकॉल इन डैश, यानी कि UNFCCC के भीतर सम्मेलन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कानूनी उपकरणों को अपनाया जा सकता है। 2008 से 2012 की अवधि के लिए डैश में क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस कटौती उपायों पर सहमति हुई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1997 में। तो फ्रेंड्स, UNFCCC के अंडर कन्वेंशन के टारगेट्स तक पहुंचने के लिए लीगल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि कानूनी उपकरणों को अपनाया जा सकता है। और 2008 से 2012 पीरियड के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए उसके उपायों पर यानी कि सॉल्यूशंस पर सहमति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड रेटिफिकेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन डैश, यानी कि यूरोपीय संसद ने कब पेरिस समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दी? यूरोपियन पार्लियामेंट ने मंजूरी दी थी ऑप्शन ए 4 अक्टूबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मेनी ईयर्स कैन दी नोटिस नॉट बी गिवन बिफोर द एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स फॉर द कंट्री, यानी कि देश के समझौते के लागू होने के बाद नोटिस कितने वर्षों से पहले नहीं दिया जा सकता है? वो है ऑप्शन सी 3 सालों तक, यानी कि कोई भी कंट्री विड्रॉ करने के लिए यानी कि अपना नाम वापस लेने के लिए इस एग्रीमेंट से नोटिस नहीं दे सकती है 3 सालों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द एग्रीमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इंसेंटिव फॉर एंड ड्राइवर ऑफ डैश, यानी कि समझौते को डैश के लिए एक प्रोत्साहन और चालक के रूप में वर्णित किया गया है। इसे मेंशन किया गया है यानी कि वर्णित किया गया है ऑप्शन बी फॉसिल फ्यूल डाइवेस्टमेंट के लिए, यानी कि जीवाश्म ईंधन विभाजन के लिए। अगर हम इन शॉर्ट में कहें फॉसिल फ्यूल डाइवेस्टमेंट क्या है? ये जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज को कम करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अ डैश इज अ टाइप ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंट्रीज दैट हैव रेटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट UNFCCC, यानी कि डैश उन देशों द्वारा प्रस्तुत एक प्रकार की रिपोर्ट है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की पुष्टि की है।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेशनल कम्युनिकेशन यानी कि राष्ट्रीय संचार। नेशनल कम्युनिकेशन क्या है? उन देशों द्वारा प्रस्तुत एक प्रकार की रिपोर्ट है जिन्होंने UNFCCC की पुष्टि की है यानी कि रेटिफाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द एम्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। स्टेटमेंट ए है ग्रीन हाउस गैस इमिशन मिटिगेशन यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शमन। स्टेटमेंट बी है दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्ड एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इंक्लूडिंग दी सो कॉल्ड 2020 टारगेट्स यानी कि इस रणनीति में तथाकथित 20-20-20 लक्ष्यों सहित ऊर्जा और जलवायु नीति शामिल थी। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड नंबर 4। कोड नंबर 4 के अकॉर्डिंग बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ए स्टेटमेंट पर है पेरिस एग्रीमेंट का एम क्या है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को यानी कि उत्सर्जन को कम करना। और नंबर बी स्टेटमेंट है इस रणनीति में यानी कि स्ट्रैटेजी में 2020 टारगेट्स को इंक्लूड करते हुए एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी यानी कि ऊर्जा और जलवायु नीति शामिल थी। तो ये 2020 टारगेट्स क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 20% तक कम करना। कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है। और नेक्स्ट 20 का मतलब है जो रिन्यूएबल एनर्जी है यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के साधन हैं जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एट्सेट्रा, यानी कि आप कह सकते हैं जो भी रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन हैं उसके मार्केट शेयर को 20% तक इंक्रीज़ करना। और लास्ट 20 से मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता में 20% का इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस में फ्रेंड्स हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड, जहां पर हमारा क्वेश्चन है एज ए February 2020 ऑल UNFCCC मेंबर्स हैव साइंड द एग्रीमेंट डैश हैव बिकम पार्टी टू इट एंड द ओनली सिग्निफिकेंट एमिटर्स विच आर नॉट पार्टीज आर ईरान एंड टर्की। यानी कि फरवरी 2020 तक UNFCCC के सभी सदस्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कितने इसके लिए पार्टी बन गए हैं और केवल महत्वपूर्ण एमिटर जो पार्टियां नहीं हैं वे ईरान और तुर्की हैं। तो फ्रेंड्स फरवरी 2020 तक UNFCCC के सभी सदस्यों ने यानी कि सभी मेंबर्स ने समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। अब जो है ऑप्शन डी टोटल 189 इसकी पार्टीज़ बन गई हैं और जो कंट्रीज़ इसकी पार्टीज़ नहीं बनी हैं और वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करते हैं तो वो हैं ईरान और टर्की। इन दो कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने हैं। वो कौन सी दो कंट्रीज़ हैं? ईरान और टर्की, जो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करती हैं और वे इसकी पार्टियां नहीं बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री इन नवंबर 2019 नोटिफाइड द UN अबाउट इट्स विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। यानी कि नवंबर 2019 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के बारे में सूचित किया है? उस कंट्री का नाम है ऑप्शन डी USA, जिसने नवंबर 2019 में UN को यानी कि संयुक्त राष्ट्र को पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के बारे में इन्फॉर्म किया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड। यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। और इस बार यानी कि 2020 का अर्थ डे का थीम क्या है? क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु कार्रवाई। और पहला अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 22 अप्रैल 1970 में। इसका क्या उद्देश्य था? जागरूकता बढ़ाना यानी कि अवेयरनेस रेज करना मैनकाइंड के बारे में यानी कि मानव जाति के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड को यानी कि हमारी प्राकृतिक दुनिया को बचाने के लिए। तो दैट्स वाई अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है या पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया था।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से यानी कि 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।